बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में खैरियत से होंगे और स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला कंटिन्यू किया गया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का क्या करेंगे, रिव्यू लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स से मुताल्लिक था और एंड में मैंने उस लेक्चर के आपको समरी भी बताई थी कि ये जो हमने जो कुछ भी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में सीखा है, ये 3 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह पिछला लेक्चर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। वो 3 पॉइंट मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था कि फ़िज़िक्स हमारे पास एक फ़िज़िकल साइंस है। फिजिकल साइंस किसको कहते हैं? जिसमें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर, एनर्जी और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट क्या था कि फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी लॉ बनाए गए हैं, ये सारे के सारे लॉ हमें समझ में आते हैं जब हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो कुछ समरी पॉइंट्स थे आपके पिछले लेक्चर्स के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर है, अब हम उस पर आते हैं। आज का हमारा लेक्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, फिज़िक्स की जो हमारे पास ब्रांचेस हैं, वो मेन ब्रांचेस जो फिज़िक्स की हमारे पास हैं वो 2 हैं। पहली फिज़िक्स की ब्रांच है हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स, दूसरी फिज़िक्स की ब्रांच है हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिज़िक्स का दूसरा नाम मैक्रो फिज़िक्स है और मॉडर्न फिज़िक्स का दूसरा नाम स्टूडेंट्स माइक्रो फिज़िक्स है। मैक्रो मीन बड़े और माइक्रो मीन स्टूडेंट्स छोटे। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने फर्दर इनको क्लासिफाई किया है। क्लासिकल फिज़िक्स को स्टूडेंट साइंटिस्ट ने फर्दर 4 कैटेगरीज के अंदर क्या किया है, क्लासिफाई किया है। पहली कैटेगरी का उन्होंने नाम दिया है मैकेनिक्स का, दूसरी कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया है ऑप्टिक्स का, तीसरी कैटेगरी को उन्होंने स्टूडेंट्स नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, चौथी कैटेगरी को स्टूडेंट्स उन्होंने नाम दिया है थर्मोडायनामिक्स का। स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब व्हील किस तरह रोटेट हो रहा है, रॉकेट प्रोपल्जन मीन रॉकेट किस तरह उड़ता है, या इसी तरह स्टूडेंट्स फ्लूइड के ऊपर डिफरेंट चीज़ें किस तरह फ्लोट करती हैं। मतलब फ्लोटेशन प्रिंसिपल को हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं और इसी तरह की बहुत सी चीज़ों को हम मैकेनिक्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी कि मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशंस को चेक करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। क्लासिकल फिजिक्स की जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम नेचर ऑफ लाइट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ लाइट से क्या मुराद है कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह करती है, लाइट स्कैटर किस तरह करती है, लाइट रिफ्रैक्ट किस तरह करती है, या लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह करती है, या रेनबो जो हमें बारिश के बाद बनी हुई आसमान के ऊपर नज़र आती है वो किस तरह बनती है, या स्टूडेंट्स मिरर डिफरेंट टाइप के किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या लेंसेज का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है, माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है, ये किस तरह डिफरेंट टाइप के जो है वर्क परफॉर्म करती है, या टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स की जो थर्ड टाइप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसके अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस के इर्द गिर्द फील्ड किस तरह क्रिएट होती है, हम इस बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं। उस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो एसी फॉर्म में है या डीसी फॉर्म में है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही हम ईएम वेव के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आज हमें एक इनकलाब नज़र आता है कम्युनिकेशन की दुनिया में, ये सारा का सारा इनकलाब ईएम वेव की बदौलत है। तो ईएम वेव को जो हम स्टडी करते हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास 4th टाइप है क्लासिकल फिजिक्स की वो थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स
के अंदर हम डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं। वो लॉज किससे रिलेटेड होते हैं? वो लॉज हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर किस तरह चीज़ों को ठंडा करता है। इसी तरह हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ एक्शन पढ़ते हैं कि वो कौन से एक्शन है जो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं और वो कौन से एक्शन है जिनको हमें परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो ये तो थी एक्सप्लेनेशन, मैंने आपके सामने फिजिक्स की पहली टाइप की रख दी। अब हमारे पास फिजिक्स की जो दूसरी टाइप है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की जो हमारे पास पहली टाइप है स्टूडेंट्स वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह है। मॉडर्न फिजिक्स की जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम एटम के न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करते हैं कि एटम का न्यूक्लियाई किस तरह बिहेव करता है। और जब हम एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किस तरह एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स से टोटली डिफरेंट है। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स की जो थर्ड और इम्पोर्टेंट हमारे पास टाइप है वो है पार्टिकल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एटम जो है हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना है। पहले किस्म के पार्टिकल को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरे किस्म के पार्टिकल को कहा जाता है नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स को आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हो। जब आप इन फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हो तो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की एक टाइप आती है जिसको आप पार्टिकल फिजिक्स का नाम देते हो। आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की जो चौथी टाइप है वो है क्वांटम फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एटम के इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी गेन करते हैं तो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं और जब भी एनर्जी लूज करते हैं तो लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। अब जब भी ये एनर्जी गेन करते हैं या ये एनर्जी लूज करते हैं, ये किस फॉर्म के अंदर करते हैं? ये लाइट की फॉर्म के अंदर करते हैं। और ये जो लाइट होती है डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में होती है। इस डिस्क्रीट पैकेट को या इन डिस्क्रीट पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। और जब आप इस क्वांटा को माइक्रो लेवल पर जाकर यानी बहुत छोटे पैमाने पर जाकर स्टडी करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स की आपके पास ये ब्रांच बन जाती है क्वांटम फिजिक्स। या आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमें ज़िंदा रखे, ईमान की हालत पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर करे। अस्सलामु अलैकुम।